हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आंकिक प्रश्न लिए हमने, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा बार आए हैं। और आने वाले एग्जाम में ये जो आंकिक प्रश्न हैं, ये 99% पूछे जाएंगे। तो हर कैटेगरी का है इसमें सवाल और हर कैटेगरी का हमने आंकिक प्रश्न इसमें लिया है। सो आप सब लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तुमको एक एक शब्द यानी समझने वाला है, बस मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनको देखना है और देख कर के इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करना है। अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल तुम्हें अच्छे तरीके से आने लगेगा। ठीक है ना। तो अब तुम्हें इसमें क्या करना है कि आइएगा, देखिएगा, हम तुमको पहला सवाल बता रहे हैं। इसका ये आंकिक प्रश्न है पहला, इसमें ध्यान देना। ठीक है, ये बोला कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण का मान कितना है, 38 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ज्ञात कीजिए और बाकी वो उसमें मान। ये सवाल जो है, आप यकीन मानिएगा, ये 99% आने वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये सवाल कई बार पूछा भी गया और इसकी आने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा एक प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण का जो मान होता है ए बराबर, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 60 अंश हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि अल्पतम विचलन कोण कितना है, तुम्हारा अल्पतम विचलन कोण का मान दिया गया है 38 अंश, जी हमने लिख दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहेंगे। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये होता है। राइट। अब इसके बाद क्या है कि हम मान रखेंगे a का मान हमारे पास कितना है, 60 है, और इसका जो दिया गया कितना, 38 है, बाई 2 हो गया, अपॉन में आएंगे साइन 60 बाई 2। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। वो कैसे, देखिएगा, यहां ध्यान से इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहां करेंगे कितना, 98 हो जाएगा बाई 2, और साइन, और इसको काट दे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 30 बार कट जाएगा। 2 3 6 होता है, इसको आराम से काट दो। काटने के बाद फिर इसको भी यहां से काट दो। जब तुम इसको यहां से काटोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 49 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49, और जी कितना हो गया, साइन 30 अंश। राइट। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कि देखिए साइन 49 अंश, तुम यहां देखते हो जो लिखा है साइन 49 अंश बराबर दिया है 0.75, मतलब 0.75। तो ये जो वैल्यू है यहां उठा करके रखेंगे हम, तो 0.75 और साइन 30 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे रखेंगे, इसका इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका जब इसमें यानी गुणा करेंगे तो देखना यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ कितना 0 हो जाएगा। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। 7 दूनी 14, ये कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 1.5। 0 का कोई महत्व नहीं होता। ये इसका तुम्हारा राइट आंसर आ गया। ठीक, तो इस कैटेगरी का सवाल पूछा गया, अगर पूछा जाएगा तो तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखना ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है सवाल में, ये पहले देखिएगा ये। ठीक है, सब सवाल जितने लिए हैं सब हमने बेहतरीन सवाल लिए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी टाइप के पूछे जाते हैं। चलिएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी रखे। जब भी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल हो तो ये समझना कि कम से कम है, तो भी का मान दिया गया है।
ठीक है। तो v का यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है v बराबर माइनस का कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति की दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति ज्ञात करना, फोकस दूरी और इसकी क्षमता भी ज्ञात करनी है। चलिएगा, नहीं है तो जो यानी किरणें कहाँ से आती हैं, अनंत से आती हैं। तो अच्छा फॉर्मूला रखेंगे इसमें लेंस का 1/v माइनस 1/ इतना और 1/f हो जाता है। जानते हो ये फॉर्मूला लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे रखेंगे इसका मान तो माइनस का कितना हो गया, ये हो गया 50, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। और जब ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा तो हमें यहाँ कितना मिला, माइनस के 1/50 मिल गया, क्योंकि ए 1/∞ का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये मान 0 हो गया। तो 1/ कितना f हो गया, इसका 3 गुणा करेंगे तो f बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर आ गया। जब ये माइनस का 50 सेंटीमीटर आ गया तो इसकी जो प्रकृति हुई, ध्यान रखना, अगर फोकस दूरी माइनस की है तो यहाँ पे लेंस जो लगेगा कौन सा लगेगा जानते हो, यहाँ पे हमारे लिए अवतल लेंस का उपयोग हुआ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी दी गई है वो किस में आई है, माइनस में, इसलिए ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आइएगा। अब कहता है कि फोकस दूरी याद कीजिए, हमने फॉर्मूला P बराबर 1/f। ठीक, और या तो इसे याद रखना P बराबर 100/f, इसे याद रखना। क्यों, इसमें मान होता है, देखो हमारे पास कितना हो गया, जो हो गया 50 हो गया ये। ठीक है, जब ये 50 हो गया इसको हम यहाँ से काट देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, कितना 2, और क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। तो P बराबर -2 डायोप्टर। तो इसकी जो क्षमता कितनी निकली, -2 डायोप्टर निकल के आ गई। इस बात में याद रखना, ठीक है ना। तो ये है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे आगे, चाहे तुम यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही। अब इसी टाइप में देखिए अगला सवाल दिया गया है, ठीक, उससे देखना इसे। ठीक है, इस भी यहाँ से देख करके चलते हैं कि माइनस का आ रहा है कि यानी प्लस का आ रहा है। जिसका आएगा, अगर जैसे यहाँ पे प्लस का आ जाता है तो उत्तल लेंस हो जाता, क्या हो जाता, यानी उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, सेम सवाल इसी प्रकार का एक और है, तो इसे देखिएगा, ये तुम्हारा तीसरा 4 ओम के, ये सवाल अलग है। देखो 4 ओम, तो R का मान दिया गया कितना, 4 ओम या 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रति सेकंड मतलब T बराबर, फिजिक्स में T बराबर कितना, प्रति मतलब 1 होता है, प्रति सेकंड बोल दिया। 100 जूल ऊष्मा, H बराबर कितना हो गया, 100 जूल हो गया। ये बात जान गए। तो 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के स्तरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का हमसे V की वैल्यू पूछी गई है, कह रहा है कि V की जो वैल्यू है उसे ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू 4 ओम है, T की 1 सेकेंड है और H की 100 जूल है। ठीक है, तो हमें देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर याद हो तुम्हें, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। B² T/ कितना R होता है, ध्यान है, H बराबर, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी में हम मान रखेंगे, हमको मान चाहिए V का। अगर चाहें तो हम फॉर्मूला को सॉल्व यहीं से कर सकते, कैसे, इसके नीचे 1 मान करके B² ले लेना, T हो जाएगा कितना, HR हो जाएगा। तो V² बराबर HR/ कितना T हो गया। तो V बराबर कितना हो गया, ये हमें H और R मिल गया और कितना हो गया, T हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो H कितना हमारे पास 100 हो गया, ठीक है, और R कितना हो गया हमारे पास, इतना हो गया, और T हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब इसे हम देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 400। इसका जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 20 होता है। तो इसका जो वैल्यू है, जो तुम्हारी V वोल्टेज है, वो कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। राइट, आया होगा समझ में, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखेंगे हम अगला सवाल। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना और तुमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेहतरीन सवाल लिए हैं हमने। ठीक है, अब देखना इसमें ये तुम्हारा दिया गया है, कहता है कि एक विद्युत बल पर 100 वाट लिखा है, तो P बराबर कितना हो गया, 100 वाट हो गया।
ठीक है, P बराबर कितना हो गया 100 वाट हो गया। फिर कह रहा है इसमें 200 वोल्ट, तो V बराबर कितना हो गया 200 वोल्ट हो गया। ठीक है, कहता है 200 वोल्ट पर लेकर इसे 200 वोल्ट मेन से जोड़ने पर कहता कि प्रतिरोध तथा प्रवाहित होने वाली धारा का मान, दो चीजें, एक कहता कि I का मान बता दो और दूसरा बोल रहा कि हमें R की, इन दोनों की वैल्यू पूछी गई है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा हमने P बराबर VI होता है, जानते हो। I की वैल्यू पूछी गई है तो I बराबर कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो P का मान हमारे पास 100 है और V का मान हमारे पास कितना 200 है। इसे हम काटेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है ना, इसका आधा कर दिया हमने। और क्या कह रहा है, आर का मान ज्ञात कीजिए। अब आर हम निकाल सकते हैं आसानी, क्यों? पी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये जानते हो। ठीक है, तो हमें क्या है, आर का मान चाहिए। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर अपॉन कितना करेंगे, पी करेंगे। तो आई का मान या तो ये रख दो या तो ये रख दो, बात बराबर ही, जो तुम्हें रखना हो इसमें रख दो। और पी का मान हमारे पास कितना है 100 है। इसको हम दो बार 0.5 कितना हो गया, ये हो गया। देखिएगा इस दशमलव से हटाएंगे 1 जीरो नीचे आ जाएगा, इससे हटाएंगे 1 जीरो नीचे आ जाएगा। तो हम देखें तो कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10,000 हो जाएगा। इसे काटेंगे 25 चुको कितना होता है 100 होता है। A1 अपॉन कितना हो गया, और क्या ओम। बस यही इसका क्या कर देना, आंसर कर देना। ज़्यादा हो तो इसका डिवाइड कर देना, नहीं तो यहीं तक रहने देना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 5वें में आ जाओ, ये भी देखो इसमें क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान दो। ये सवाल कहता है 5वां, अच्छा सवाल है, हाल पे करंट पे आया हुआ सवाल है ये सवाल, ध्यान रखना। 5वां नंबर तुरंत पूछा हुआ सवाल है ये। तो इसको एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, और वक्रता अवतल दर्पण इसलिए R बराबर हमने कितना लिख दिया 40 सेंटीमीटर। जब 40 है तो हमें F चाहिए, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती फोकस दूरी, तो -4 2 इसे काट देंगे तो F बराबर माइनस के कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके आमने वस्तु कितनी, U बराबर -15 सेंटीमीटर ये वस्तु रखी है। तो कहते प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, V का मान पूछा गया है। हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे, देखिएगा 1/V। अब यहाँ देखना दर्पण है, यहाँ पे क्या है दर्पण, तो दर्पण के फॉर्मूले में फॉर्मूले के काय का चिन्ह आता है, प्लस का आता है। ये हमने आराम से रख दिया, 1/V हो गया, माइनस रखेंगे, प्लस की जगह माइनस क्यों, U का मान माइनस के कितना दिया गया 15 दिया गया, और F का मान भी कितना माइनस कितना दिए। इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस है इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो गया 15 हो गया प्लस का, तो 1/V बराबर 15 और 20, इनका हम ले लेंगे क्या एलसीएम लासा। तो 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया, और 15 चुको कितना हो गया 60 हो गया। 20 दिया 60 होता है और 15 चुको 60 होता है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो 1/V बराबर जब इसे करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। V बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया, प्लस का आ गया। और जब ये V का मान प्लस का आया तो ये दर्पण के पीछे बन गया जाकर के, और अगर ये माइनस का आ जाता तो दर्पण के कहाँ बनता, आगे बनता ये। तो ये सवाल थे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, जो अभी करंट पे पूछे गए सवाल थे, इसलिए हमने तुमको बताया। इन सवालों को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, इनका अध्ययन कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।